तीसरा टेस्ट मैच गाबा में शुरू हो गया। पहले टेस्ट का परिणाम आपको पता है, भारत जीता। दूसरा एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया जीती। 1-1 से बराबरी है। 5 टेस्ट मैच होना है। तीसरा टेस्ट मैच गाबा में शुरू हुआ, मगर दुर्भाग्य से पूरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। बहुत कम ओवर फेंके जा सके। 6-4, 10 और 3, 13 ओवर की गेंदबाजी हो पाई। उस्मान 19 रन बनाकर 47 गेंदों पर 3 चौकों के साथ खेल रहे हैं। सुईनी 4 रन बनाकर 33 गेंदों पर खेल रहे हैं। बुमराह की बॉलिंग 6 ओवर में उन्होंने 3 मिडन 8 रन। सिराज ने 4 ओवर किए, 2 मिडन 13 रन और आकाश ने 3.2 ओवर किए, 2 मिडन 2 रन दिए। किसी ने कोई विकेट नहीं लिया। कुल स्कोर लगभग 20 से 22 रन का स्कोर है और कोई विकेट ऑस्ट्रेलिया का नहीं हुआ है। टीम के अंदर बड़ा परिवर्तन भारत के भी द्वारा किया गया और खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने बोलैंड की जगह हेजलवुड को ले लिया, जिसे बताया जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, उनके चोट है। उसके बाद जोश हेजलवुड को लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग दमदार हो गई। जोश हेजलवुड साथ में खेलेंगे, स्टार्क भी होंगे और कमिंस भी होंगे। 3 दुनिया के बेहतरीन बॉलर ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल हो गए। इस पिच के बारे में बताया जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस पिच पर बहुत ज़्यादा उछाल है और उछाल के साथ बहुत फास्ट पिच है। देखते हैं कि भारत यहाँ पर क्या करता है। फिलहाल इतना कम मैच हुआ जिससे अंदाज पिच के बारे में हो ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर कितने भी ओवर हुए उस पर ठीक गेम खेला। अब ये संकेत कल पता लगेगा, अगर बारिश रुकती है, कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ट्रैक कैसी रहेगी और जब भारत खेलने आएगा तो भारत की परफॉर्मेंस क्या होगी। सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न ये है, क्या रोहित और कोहली चलेंगे? यकीनी तौर पे गावस्कर ने कहा अगर कोहली नहीं चले तो मध्यम क्रम भी नहीं चलेगा, यानी कोहली के चलने से ही टीम आगे बढ़ेगी और रोहित के चलने से टीम आगे बढ़ेगी। यक्ष प्रश्न यही है, क्या ये चलेंगे? रोहित और कोहली की फॉर्म पर टिकी है भारतीय टीम की आस। तीसरा टेस्ट शुरू हो गया। यहाँ पर 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से भारत जीत चुका है। एडिलेड में मेरी हार के बाद गाबा पर वापसी के इतिहास को दोहराने के इरादे से भारतीय टीम शनिवार से शुरू हो रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया से खेली तो नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी थी, मगर मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैदान पर अगर भारत खेलने आएगी तो बैटिंग देखेंगे या ऑस्ट्रेलिया खेलेगी तो देखेंगे, लेकिन इतने कम ओवर का मैच हुआ, उससे कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। एक समय ऑस्ट्रेलिया के गढ़ रहे इस मैदान पर भारत ने 2020-21 श्रृंखला में टेस्ट जीतकर 1988 से चले आ रहे उनके जीत के सिलसिले को तोड़ दिया था। ऐसा तोड़ा था कि ऑस्ट्रेलिया हिलकर रह गया था, क्योंकि वो यहाँ कभी नहीं हारे थे। जब भी उनका गुरूर तोड़ा है तो भारत ने तोड़ा, चाहे वो मैदान एडिलेड का हो, चाहे वो मैदान गाबा का हो। 5 मैचों की श्रृंखला है, इसके बाद टेस्ट आगे होंगे। रोहित का बल्लेबाजी क्रम भी अहम माना जा रहा है। विराट कोहली ने परसों टेस्ट में शतक लगाया, लेकिन अगले टेस्ट में उनका बल्ला इतनी खामोश हो गया जैसे सो रहा हो। रोहित से कप्तानी पारी का भी इंतजार है, मगर हम लोग उस पारी को देखने से अभी तक मायूस रहे हैं। रोहित के पास इतना अनुभव है, वो बाखूबी जानते हैं कि पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड जैसे शानदार गेंदबाजों को कैसे खेलना है और कहाँ पर उन्हें मारा जा सकता है और कहाँ नहीं मारा जा सकता। ये बात कोहली भी निश्चित तौर पर जानते हैं, मगर फिलहाल मायूस हमें लगातार किया जा रहा है इन दोनों बैट्समैन की तरफ से। भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या पहली पारी में निराशाजनक बल्लेबाजी रही। पिछले 1 साल में भारत में और विदेश में खेले गए टेस्ट में 6 बार पहली पारी का स्कोर 150 या कम रहा है। सबसे पहले रोहित को अपना बल्लेबाजी क्रम तय करना होगा, जो तय नहीं हो पा रहा है। दूसरे टेस्ट में जो उन्होंने बल्लेबाजी क्रम रखा, लगता यही है कि जब उनका कॉन्फिडेंस ही उनके अंदर नहीं आएगा तो वो खेलेंगे क्या, क्योंकि वो लंबे समय से ओपनिंग में खेलते चले आ रहे हैं। उनका बल्लेबाजी परिवर्तन में को अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे 80% जो वो रन नहीं बना पाए तो बल्लेबाजी क्रम का ही हम रोल मान रहे हैं। आपको ये भी पता है कि रोहित को अपना बल्लेबाजी क्रम तय करना होगा। वो पारी की शुरुआत करेंगे या छठे नंबर पर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसे में अगर शीर्ष क्रम धीमा खेलता है तो पुरानी कूका बूरा गेंद पर आक्रामक खेल सकते हैं। बुमराह एकमात्र तुरुप का इक्का भारत के पास हैं। आईसीसी की रैंकिंग में बुमराह दुनिया के नंबर 1 बॉलर बने और नंबर 1 बॉलर भी इतने अच्छे नंबर से बने कि उनके मुकाबले कोई आसपास दूसरे नंबर का बॉलर नहीं है। रबाडा नंबर 2 पर हैं और जोश हेजलवुड नंबर 3 पर हैं। यानी स्पष्ट है कि नंबर 1 और 3 में बड़ा अंतर है, लेकिन जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे हैं और बुमराह अकेले तुरुप का इक्के के तौर पर भारत की तरफ से डटे हुए हैं। गेंदबाजी में भारत के पास बुमराह है, जिन्होंने श्रृंखला के बाकी सभी गेंदबाजों को अपने सामने बौना साबित कर दिया है। ये गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के भी हैं। उन्हें हालांकि दूसरे छोर से अधिक सहयोग की जरूरत है, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मेरा मानना है
कि दूसरे छोर पर उन्हें कुछ मदद अगर मिल रही है तो वो मात्र 25% मिल रही है। अगर 100% मदद मिल जाए तो 3 बॉलर उस पर भारी पड़ेंगे हिंदुस्तान के 2 बॉलर, मगर मदद के नाम पर बहुत ही कम अंक उन्हें मदद में मिल पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें रोहित और कोहली जैसे बल्लेबाजों से अच्छी रनों की दरकार है। अगर स्कोर नहीं होगा तो बुमराह भी क्या करेंगे, बड़ा सवाल एक ये भी है। ऑस्ट्रेलिया भी अपने कई खिलाड़ियों को लेकर चिंतित है, क्योंकि उनके भी खिलाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ना पर्थ में किया, ना उन्होंने एडिलेड में किया, अब गाबा में देखना होगा कि कैसी परफॉर्म होगी। वो भी चिंतित हैं कि उनके मजबूत बैट्समैन खेल नहीं पा रहे हैं। एक ट्रेविस हेड जरूर ऐसे हैं जिन्होंने पहले टेस्ट में भी बचाने का पूरा प्रयास किया टेस्ट, और दूसरा टेस्ट तो उन्होंने इंडिया के हाथ से छीन ही लिया। स्टीव स्मिथ ने श्रृंखला के 2 टेस्ट में केवल 19 रन बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय बल्लेबाजी असफल हो रहे हैं, असफलता ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रहण का काम कर रही है। लबूशाने भी बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, वो भी अपनी पुरानी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। बाकी बुमराह भी ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैट्समैन को बहुत परेशान कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सत्य है। आपको पता है हेजलवुड उनके स्टार बॉलर हैं, जिन्होंने पर्थ में बहुत शानदार बॉलिंग की थी। दूसरे टेस्ट में चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पाए थे, मगर वो काम वाइस स्टार्क ने कर दिया। अब बोलैंड की जगह हेजलवुड को एकादश में ले लिया गया है। अब वो बॉलिंग करेंगे और भारतीय बैटिंग को कितना परेशान कर पाएंगे, ये कल या परसों देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने शुक्रवार को कहा, बाजू के खिंचाव से उभर चुके तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में खेलेंगे और भारत को परेशान भी करेंगे, ऐसा उनका मानना है। कमिंस ने कहा, इसलिए हम ऐसा इसलिए किया ताकि बोलैंड की चोट गंभीर ना हो पाए। उन्होंने चाय के ब्रेक से पहले 2 ओवर अतिरिक्त डाले। उन्होंने कहा उन्हें ठीक लग रहा है, लेकिन उसके बाद मैंने कहा और अब नहीं। उन्होंने बोलैंड को यहां पर यह कहकर रोक दिया। शुभमन गिल का स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं। बल्लेबाजी इकाई के तौर पर हम पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे, ऐसा शुभमन गिल ने कहा। मेरे पास अब भी अपने तरीके से बल्लेबाजी की इंडिपेंडेंसी है। मुख्य चुनौती यह है कि दूसरे छोर पर स्कोर बोर्ड से प्रभावित हुए बिना मैं अपने तरीके से बल्लेबाजी करता हूं। उनका मानना यह है कि हमारी टीम का क्या स्कोर है, ऑस्ट्रेलिया क्या स्कोर बनाएगी, मैं इस बात से चिंता ना करते हुए अपना खेल खेलना चाहता हूं। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की अगर हम हेड टू हेड बात करें तो 109 टेस्ट में 46 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 33 इंडिया ने जीते हैं, 29 टेस्ट टाई हुए हैं। आज सुबह 5:30 बजे मैच शुरू हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे दिन वर्षा हुई, बहुत कम ओवर का मैच हो पाया और लगभग 10-12 ओवर का ही मैच हुआ। उसके बाद मैच को रोक देना पड़ा। अब कल मैच शुरू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हमें उम्मीद है कि भारत और कल बुमराह ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द आउट करने के बाद अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाएंगे। हम फिर उम्मीद करते हैं कोहली और रोहित, शुभमन गिल मिलकर अच्छी बैटिंग करें और बुमराह पर कम दबाव डालें। बुमराह ने स्पष्ट कहा कि स्कोर बोर्ड पर रन होना जरूरी है, तभी हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा पाएंगे। अगर 100-200 रन पे इंडिया चाहती है कि बुमराह अपना कमाल दिखाएं, तो दुनिया के अंदर सारी टीमें भी मिलकर, सारे बॉलर दुनिया के मिलकर भी ये कमाल नहीं दिखा सकते। हम उम्मीद करते हैं भारत इस मैच में अच्छा खेलेगा और जीतेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।